आज हम आए हैं बबन भाई के बारबड़ी गोट फार्म पे, तो चलिए बात करते हैं उनसे मिलके। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं बबन भाई के बारबड़ी गोट फार्म पे। तो ये जो फार्म है ये पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के अंदर है और ये लगभग 5 सालों से अधिक समय से बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। CIRG से ट्रेनिंग लिया हुआ है। ये ब्रीडर देखिए, अगर आप सामने से देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे कि लोग कहते हैं, कई सारे वीडियोस में हमने भी देखा है कि बारबड़ी बकरियों की वजन जो है वो लगभग 30, 35, 40, 45, 50 किलो तक होता है। बट इनका ये जो ब्रीडर है, ठीक है ना, वो देखिए पीछे आप बबन भाई को देख सकते हैं, और इनका ये जो ब्रीडर है ये लगभग 70 किलो का है। चलिए बात कर नहीं बढ़ाते हैं, और पीछे देख सकते हैं बबन भाई हैं, तो मिलकर उनसे बात करते हैं। तो सर, जब हम आपके फार्म में पिछले बार आए थे तो देखे थे बहुत सारी बकरियां थी आपके पास। फिलहाल बहुत कम दिख रही है आपके फार्म में बकरियां। नहीं, बकरी है, बकरी वो अलग से बाड़े में रखा हुआ है। अलग बाड़े में रखा हुआ है, चलिए अच्छी बात है। तो फिलहाल जैसे कि हम लोग पिछले बार आए थे तो आपके पास लगभग 30-35 बकरियां थी। अभी कितनी बकरियां हैं आपके पास? अभी लगभग 45-46 बकरी है। 45 के आसपास बकरियां हैं। तो ये मतलब आगे से बढ़ी हुई है। चलिए अच्छी बात है। तो सर, ये जो आपका टोटल स्पेस है फार्म का, ये कितना है? ये 4 कट्ठा जमीन का अंदर है, 4 से 5 कट्ठा जमीन का अंदर है, और 1.5 कट्ठा में ये शेड बनाया हुआ है। मतलब लगभग 1000 स्क्वायर फीट में आपका फार्म बना हुआ है, बाकी खुला जगह है। तो सर, कितना से आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे? ये मैंने 5 बकरी से स्टार्ट किया था। 5 बकरी से स्टार्ट किए थे। तो सर, उस वक्त आपका इन्वेस्टमेंट कितना आया था? वो 50,000 बकरी का, और आपका बाकी जो सेट बनाने में लगा 1 लाख रुपया लगा। तो सर, इस बिजनेस में अगर कोई आना चाहे तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? ये आदमी देखिए, हुचुक में तो कुछ भी कर सकता है। ये बकरी पालन एक पैशन है, और बगैर जानकारी के बकरी पालन में या फिर कोई भी फार्मिंग में उतरना नहीं चाहिए। हाँ, बगैर जानकारी के अगर बिजनेस में उतरोगे तो नुकसान तो होना ही है। तो सर, ये काम जो है ये क्या बहुत आसान काम है या फिर बहुत मुश्किल काम? ये मुश्किल भी नहीं और मतलब आसान भी नहीं। मतलब जानकारी लेके कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। कीजिएगा तो आप लाइन पकड़ लीजिएगा। अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, खासकर बकरी और मुर्गी पालन से, और आपको आपकी फार्मिंग में काफी समस्याएं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप एक सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप हमसे मिलना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं, या तो आप हमारे फार्मर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और तो और आपको आपके फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिल पा रही है, और आप एक सरकारी फीड चाहते हैं जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो और जिसकी कीमत आपके बजट में हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल, अपने बिजनेस या फिर अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आप फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसका समाधान या फिर हमसे किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, इससे पहले आप काम क्या करते थे? पढ़ते थे। पढ़ने के बाद मैंने हार्डवेयर का दुकान किया। हार्डवेयर का दुकान करने के बाद ये वाला, मतलब उसी के पीछे आपने इसे भी स्टार्ट किया? इसे स्टार्ट किया। मतलब पढ़ाई छोड़ने के बाद आपने डायरेक्ट बकरी फार्म नहीं इन्वेस्ट किया। तो सर, ये आपका काम जो है ये पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम है? नहीं, ये पार्ट टाइम है। तो मेन काम आपका क्या है? मेन काम मेरा हार्डवेयर का दुकान है। मतलब हार्डवेयर वाला बिजनेस है आपका मेन काम, और ये है आपका पार्ट टाइम काम। तो सर, इसमें स्टाफ कितना लगता है आपको? स्टाफ मेरे पास है नहीं, हम और मेरा बाबा मिलके, दोनों मिलके ऑल्टरनेटिव करके काम करते हैं। तो सर, अपने फार्मर्स के लिए हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर कोई नया से इस बिजनेस में उतरना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? नया से शुरू करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा पहले वो अच्छे से जानकारी ले, अच्छे से ट्रेनिंग ले, उसके बाद ही वो उतरे। चलिए अच्छी बात है। तो सर, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी है? मेरे नज़र में तो बर्बरी बेस्ट नस्ल है। अब जिसका जैसा पसंद, अपने अपने पसंद की बात है, पसंद का बात है। चलिए अच्छी बात है। तो एक ब्रीडर के लिए कितनी फीमेल जरूरी होती है? एक ब्रीडर के लिए 10 फीमेल काफी है। किस उम्र में पहली बार ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है? 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीना में। अगर कोई नया से 10 बकरी और 1 बकरा से फार्म स्टार्ट करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? अगर बकरी फार्म बारबड़ी से स्टार्ट करे तो
वो लगभग 1,20,000-25,000 उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल में बताइए। बकरी में 1,20,000-25,000, एक मेल 10 फीमेल में 1,20,000 सा लगेगा। हाँ, और सर क्या और खर्चा है? बाकी सेट बनाने में 50-60,000 रुपए जो खर्चा है। और इन्हें खिलाने पिलाने में? ये खिलाने पिलाने में आप कुछ भी खिला सकते हैं। 10-15 हजार का एक ही बार भूसा या फिर कुछ भी चारा स्टॉक कर लिए, आप खिलाते रहिए। तो पर हेड बकरियों को कितना स्पेस देना चाहिए? 15 स्क्वायर फुट। 15 स्क्वायर फीट। और खुले में? खुले में देखिए जैसे मेरा बना हुआ है, आप थोड़ा दिखा दीजिए, कैमरा घुमा करके दिखा। सर इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाने में एक इंसान को कितना समय लग सकता है? वो 1 साल का बाद ही कुछ समझ में उसको है। मतलब पहला 1 साल आपको पैसा रख के करना होगा, उसके बाद जाके ही 1 साल आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आपको कुछ समझ में आएगा। तो सर आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया था? मैंने CIRG से ट्रेनिंग लिया था। तो आपको जब इस बकरी पालन में आपने स्टार्ट किया था तो आपको कोई नुकसान, कोई परेशानी भी हुआ था? हाँ, शुरुआत में तो मेरा जब 2-3 बकरी से मैं लोकल का ब्रीड से चालू किया था, तब मेरे को PPR हो गया था। तब मैंने वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये काम शुरू किया अच्छी तरह से। तो आपने नुकसान होने के बाद ट्रेनिंग लिया था कि ट्रेनिंग लेने के बाद फार्मिंग स्टार्ट किया था? नुकसान होने के बाद ही मैंने, मतलब पहले बार आपने अपने जानकारी के हिसाब से स्टार्ट किया था, फिर दिक्कत हुआ तो आपने ट्रेनिंग लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए फार्म या फिर घर कैसा होना चाहिए? इसके लिए फार्म आप दिखा दीजिए, थोड़ा मेरा जैसा बना हुआ है वैसा दिखा दीजिए। तो दिखा तो देंगे, मगर फिर भी हम अपने फार्मर के लिए जानकारी ये 22 फुट चौड़ाई है। हाँ? ये 14 फुट चौड़ाई है। 14 ये आपका खुला जगह है, इसमें आपका धूप आएगा। हाँ? यहाँ पर बैठेगा, दिन भर रहेगा। रात में आप अंदर घुसा दीजिए। वो 40 फुट चौड़ाई है, 40 फुट लंबाई है, 15 फुट चौड़ाई है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। तो सर ये जो आपने पीछे हम देख पा रहे हैं कि आपने बैरिकेड दिया हुआ है, इसका क्या कारण है? ये फीमेल का अलग, जो लोडेड फीमेल है उसके अलग, हाँ, और बच्चों का अलग, मेल का अलग, बच्चों का अलग। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इससे करने का बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट में बोले तो आपका जो लोडेड फीमेल रहता है वो लोग का लड़ाई थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक दूसरे से ना लड़े, इसीलिए मैंने अलग करके उसको बना के रखा। तो सर शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानियां आई थी? आपके फार्म में क्या परेशानी आपको दिखाई दी थी? शुरू में बगैर जानकारी के मैंने जब उतरा तब तो मेरा PPR हुआ था। PPR और आपका जानकारी लेने का बाद से अभी तक कुछ आया नहीं। ठीक है। तो सर आप इन्हें खिलाते क्या हो? खिलाते कुट्टी, भूसा, हरी पत्ती, गवार भूसा, चना भूसा, चना चुन्नी, मकई दर्रा, ये सब खिलाते हैं। तो सर जैसा कि आमतौर पे भूसा तो मार्केट में मिल जाता है, मगर ये जो आपने ग्वार का भूसा और ये जो हरी पत्ती कहा, ये वेस्ट बंगाल में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कोई अगर फार्मर अगर इसे लेना चाहे या फिर इसे करना चाहे तो ये कैसे ले सकता है? देखिए, ये भूसा इधर मिलता नहीं है। ये राजस्थान का भूसा है, राजस्थान में ये होता है। तो अगर कोई अगर लेना चाहे इधर में तो कहाँ से ले सकता है? आपसे ले सकता है? नहीं, ऐसे तो हम बेचते तो है नहीं, ये हम अपने खिलाने के लिए खुद लाते हैं। तो अगर कोई फार्मर को जरूरत हो, कोई जरूरत हो तो दे देंगे उसको। चलिए अच्छी बात है। तो ये जो फीड आप खिलाते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपने बताया है? इसमें मक्का है और चना चुन्नी है, चना भूसी है और ये सब भूसा है जो सूखा चारा। तो सर ये फीड तो होममेड है, रेडीमेड फीड तो है नहीं? नहीं, होममेड। तो पर हेड कितना दाना आप देते हैं? बड़ा बकरी को 500-600 ग्राम। हाँ। और छोटे को 250 से 300 ग्राम। चलिए अच्छी बात है। इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है पर केजी? 25-26 रुपये। 25-26 रुपये टोटल, मतलब मिलाकर 25-26 रुपये किलो पड़ता है। 25-26 रुपये किलो। और इक्विपमेंट्स क्या क्या है आपके फार्म में? इक्विपमेंट्स बोले तो फीडर है और पानी पीने का जगह। तो ये कहाँ से लाए थे आप? ये यहीं पर बनाए थे लोकल में। तो डी वार्मिंग करते हैं आप अपनी बकरियों को? हाँ, जरूर करते हैं। कैसे करते हैं और कब कब करते हैं? 3 महीना बाद करते हैं। तो और खाली पेट में या फिर हाँ, खाली पेट में करते हैं। पहले 3 दिन लिवर टॉनिक पिला देते हैं, फिर आपका डीवार्मिंग करके फिर 5 दिन लिवर टॉनिक पिला, मतलब 8 दिन लिवर टॉनिक खिलाते हैं। हाँ, बीच में उसको दे देते हैं, डीवार्मिंग कर देते हैं। तो सर आपके फार्म में लगभग मेडिसिन आप कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? बीमार होने से ही खाली एंटीबायोटिक यूज होता है, ऐसे ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते नहीं होते नहीं। और आपका मिनरल मिक्सचर, ये कैल्शियम, विटामिन, ये कभी कभार हम देते हैं। तो आपके फार्म में बीमारी क्या क्या आई है अब तक? थोड़ा बहुत सर्दी, बुखार, ये सभी आया। PPR शुरुआत में आए थे जब मेरे पास कुछ नॉलेज था नहीं, वो टाइम आया था। उसका बाद से अभी तक आया नहीं। तो आप अपने बकरियों को वैक्सीन क्या क्या करते हो? PPR और FMD।
तो सर अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो कहाँ से ले सकता है? वो कहीं भी ले सकता है, आपका कोई भी अच्छा संस्था से, सरकारी। आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया था सर? मैंने CIRG से लिया। CIRG मतलब मथुरा? मथुरा CIRG। तो अभी तो हमको जितना पता है कि अभी ट्रेनिंग बंद है, तो अगर कोई फार्मर नया से फार्मिंग में उतर रहा है और उसे कुछ जानकारी चाहिए तो क्या वो आपसे ये जानकारी या फिर थोड़े बहुत ट्रेनिंग ले सकता है? हाँ, थोड़ा हम दे देंगे, हम मेरे से व्हाट्सएप में थोड़ा कांटेक्ट कर देंगे। मतलब अगर आपको कोई व्हाट्सएप में मैसेज करता है तो जानकारी दे देंगे। जानकारी तो इसके लिए आप कोई चार्ज भी लेंगे या फिर फ्री? कुछ नहीं। मतलब किसी को अगर जरूरत होगा तो आप जानकारी दे सकते हैं। तो सर अपना मोबाइल नंबर तो बता दीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर है आपका। 8637551571। तो इस नंबर पे कोई अगर आपसे कांटेक्ट करेगा तो आप उन्हें जानकारी दे सकते ये हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप में ही कांटेक्ट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो सर आप इन्हें सेल कहाँ करते हो? ये मेरा यहीं से सेल हो जाता है। मतलब इसे सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो किस एज में आप इसे सेल करते हो? लगभग 8 से 9 महीना बाद। तो उस वक्त इन्हें सेल करते हो किस कीमत पे आप? वो पीस हिसाब से मैं पीस हिसाब से। तो आप इन्हें पर पीस ही सेल करते हो, केजी से सेल नहीं करते? केजी से नहीं, सर, पीस से। तो अभी आपको इन फार्म बिजनेस से कितना लगभग इनकम हो जाता है? अभी 25-30 हजार 25-30 हजार महीना में। सर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग फार्मिंग बिजनेस में आते हैं और फिर बहुत जल्द फार्म को बंद करके वापस घर चले जाते हैं। तो ये फार्म बंद होने का क्या कारण है? देखिए, बकरी फार्म करे या कोई भी फार्म करे, ये एक पैशन है। तो आदमी हुचूक में कुछ भी करता है, बकरी लेके आ गया, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और बगैर जानकारी के अगर आप ये सब कीजिएगा तो आपका फार्म बंद होना ही होना है। हाँ, हम भी देखे हैं कि आजकल हर बेकार आदमी फार्मर बनने के चक्कर में बहुत सारा पैसा है तो इन्वेस्ट कर देता है, 6 महीना हुचुक में करके और फिर फार्म बंद करके घर चला जाता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये देखिए, बिजनेस जो है ये बिजनेस से ज्यादा एक पैशन है और इसमें आपको समय देना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि रातों रात इसमें काम करके आप प्रॉफिट कमा ले तो ये संभव नहीं है। आपको 1-2 साल मिनिमम समय देना ही चाहिए। तो धीरज रख के कीजिए तो आपको देखिए नुकसान का सामना कम ही करना पड़ेगा। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, कोई भी आदमी अगर ये फार्मिंग लाइन में उतरना चाहता है तो पहले आप जानकारी ले लीजिए पूरा, तभी आप थोड़ा लॉन्ग टाइम का थोड़ा टाइम लीजिए। मतलब लॉन्ग टाइम का सोच के करे, हुचुक में करने से नुकसान हो जाएगा और थोड़ा सोच समझ करके आप यही लाइन में उतरिए। तो सर आपका इस बिजनेस से फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है, यहाँ पर आपको ढलाई कराना है। हाँ। ऊपर में बकरी सब जो यहाँ का बकरी है वो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। हाँ। ऊपर में ठीक, और यहाँ पर फिर नया बकरी आने वाला है। बोलने का मतलब है कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए आपके पास स्पेस कम है तो आप छत पे बकरी पालन करेंगे। छत पे करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।